बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर खैरियत से रहें। मज़मून है हमारे पास जोग्राफिया बराए जमात हफ्तम यानी 7th क्लास की जियोग्राफी को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी बाब अवल है हमारे पास और उसका लेक्चर नंबर 4 है जो आज हम पढ़ेंगे। बाब अवल जमीन की तबकाती हरकत यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसका आज हम देखेंगे। मशकी सवालात यानी एक्सरसाइज को आज हम देखेंगे। इसमें से सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है बाब अवल का सफ़ा नंबर जो 20 और 21 पे है। वो है आपके लिए घर का काम। आपने जो होमवर्क करना है वो है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर करें, यानी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगी जो आपने खुद करनी है किताब की मदद से, ठीक है। इसी तरह इसका सवाल नंबर दूसरा है मंदरजा झेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और दुरुस्त जवाब के आगे गिर्द जो है वो दायरा लगाएं। ये जैसे आपके पास नंबर 1 है आतिश फिशाओं की किस्में डैश हैं, जिसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। जो सही है आपने उसको सर्कल करना है, ठीक है, सिर्फ सर्कल करना है और यहाँ पे लिखना नहीं है। तो ये भी आपने खुद से करने हैं यानी बुक की मदद से करने हैं। इसी तरह सवाल नंबर 3 है सही और गलत जुमले की निशानदही करें। नंबर 1 है बैरूनी मरकजी हिस्से का दर्जा हरारत 4500 सेंटीग्रेड है। अगर ये सही है तो उसके आगे टिक का निशान और अगर ये गलत है तो उसके आगे क्रॉस का निशान यहाँ पे लगाएंगी। तो ये आपका होमवर्क हो गया जो आप जो है बुक की मदद से घर में करेंगे। आते हैं आपकी जो इकरा नोटबुक है वो ये वाली है। आपने इसको परचेज करके यहाँ पे जो है सारा का सारा काम मशकी सवालात वो करने हैं। तो बच्चों थोड़ा सा पहले हम जरा कॉपी का तरीकेकार देख लेते हैं। ये आपका फेरिस यानी इंडेक्स है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर शुमार, फिर उसके बाद तारीख लिखेंगी, बाब अव्वल नीले मार्कर से हेडिंग देंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सफा नंबर लिखेंगी जहाँ पे आप ये काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से मशकी हाका, उसका भी सफा नंबर लिखेंगी। फिर मुख्तसर सवालात जहाँ पे शुरू किए हैं वहाँ सफा नंबर और जहाँ पे खत्म होते हैं मशकी मुख्तसर सवालात वो सफा नंबर यहाँ पे लिखेंगी। इसी तरह तफसीली सवालात जहाँ पे शुरू होते हैं वो सफा नंबर और जहाँ पे खत्म होते हैं वो आपने लिखना है सफा नंबर। उसके बाद आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगा देनी है। अब आते हैं कॉपी का। सबसे ऊपर आप लोग लिखेंगे हिजरी, ठीक है, इस्लामी जो तारीख है। फिर यहाँ पे महीना हो जाएगा और फिर उसके बाद तारीख। यहाँ पे आप जो है कॉपी का सफा नंबर लिखेंगी, साथ में दिन, और यहाँ पे आपकी जो वेस्टर्न कैलेंडर है यहाँ पे आप तारीख लिखेंगी दिन का, फिर महीना, और ये 2020 हो जाएगा। आप उसके बाद जो है मार्जिन लाइंस का ख्याल रखेंगी। यहाँ पे ये वाली मार्जिन लाइंस जो है वो आपकी तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए, ये वाली जो है वो 1/2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। नीले मार्कर से हेडिंग देंगी जमात का काम, बाब अवल है हमारे पास, जमीन की तिबी हालत, उसके बाद मुख्तसर सवालात, इसको जो है डबल अंडरलाइन करेंगी पेंसिल के साथ। फिर उसके बाद सवाल नंबर 1, यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिखेंगी। फिर उसके बाद जवाब की हेडिंग देंगी। उसके बाद यहाँ तक आपका जो जवाब आ जाता है उसके बाद आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगाना है। ये सारा का सारा काम ये वाला जो है ये आपने नीले मार्कर का करना है और जो सवाल और जवाब है वो आपने जो है वो नीले पेन से करने हैं, ठीक है। अब आते हैं बाब अवल का जो मशकी हाका है वो हमारे पास किस तरह लिखेंगे आप। यहाँ पे वही इस्लामी तारीख आ जाएगी, यहाँ पे सफा नंबर और दिन हो जाएगा, ये आपका वेस्टर्न कैलेंडर हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे जमात का काम, बाब अवल हो जाएगा, जमीन की तिबी हालत यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ, मशकी हाका, मुख्तसर सवालात आपके पास कितने हैं 5 और तफसीली सवालात आपके पास है 6। तो इसी तरह ये सारा का सारा आपने नीले मार्कर से करना है और उसके बाद एंडिंग लाइन लगा देंगी पेंसिल के साथ, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करेंगे जो हमारे पास बाब अवल के मुख्तसर सवालात हैं उसमें से सवाल नंबर 1 और 2 है। सवाल नंबर 1 है जमीन की कितनी तह हैं। इसका जवाब है जमीन की 3 तहें हैं। नंबर 1 है बैरूनी तह होल, नंबर 2 है दरमियानी तह मेंटल, नंबर 3 है अंदरूनी तह मरकज। इसी तरह सवाल नंबर 2 है दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले कहाँ आते हैं। इसका जवाब है दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं। ये सवाल नंबर 1 था मुख्तसर और दूसरा था। सवाल नंबर 3 और 4 पे सवाल नंबर 3 है फॉल्स दरारों की कितनी किस्में हैं। इसका जवाब है दरारों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 आम दरार, नंबर 2 उल्टी दरार, नंबर 3 पहलवी दरार। इसी तरह सवाल नंबर 4 है मरकजी जलजला से क्या मुराद है। जवाब है इसका जमीन की गहराई में जिस मकाम से जलजले की इब्तिदा होती है उसे मरकजी जलजला कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास सवाल नंबर 3 और 4 था। सवाल नंबर 5 पे मुख्तसर सवाल है। सवाल नंबर 5 है आतिश फिशा की अक़साम बताइए। जवाब है इसका आतिश फिशा की 3 अक़साम हैं। नंबर 1
जिंदा आतिशफशा, नंबर 2 पाबीदा आतिशफशा, नंबर 3 है मुर्दा आतिशफशा। ये सवाल हमारे पास जो थे वो मुख्तसर सवालात हैं, ठीक है। अब आते हैं तफसीली सवालात, उसका थोड़ा सा हम लोग तरीकेकार देखेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आप लोगों ने डेट वगैरह जो है लिखनी है, इस्लामिक डेट यहाँ पे आ जाएगा सफा नंबर, यहाँ पे आ जाएगी वेस्टर्न डेट, फिर उसके बाद जो है मार्जिनल लाइंस का ख्याल रखेंगी। जमात का काम हो जाएगा बाब अवल का, तफसीली सवालात को हेडिंग देंगी। सवाल नंबर 1 जमीन की, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये है, जमीन की तबकाती हरकत का नजरिया की वजाहत करें। तो जवाब जब आप हेडिंग देंगी नीले मार्कर से, जमीन की तबकाती हरकत का नजरिया, इसको भी आपने पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी हेडिंग यानी टाइटल हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद माहिर अर्जियात, ये दूसरी हेडिंग आ जाएगी आपके पास। जब आप इसको हेडिंग देंगी तो उसको भी आपने पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है, और जहां पे आपकी हेडिंग खत्म होती है वहां के नेक्स्ट लाइन से ही आपने शुरू करना है, ठीक है। माहिरीन कहते हैं कि जमीन वजूद में आने के बाद पिछले कई अरब सालों से आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है। यानी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सवाल हमने लिखा है थोड़ा सा कि आपको किस तरह जो है एंडिंग लाइन, ये हेडिंग जो देंगी तो उसको कहां से आपने शुरू करना है। जब आप हेडिंग दोगे सबसे बड़ी ये आपकी टाइटल हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद जब दूसरी यानी सब हेडिंग आ जाएगी तो आपने यहां से जहां पे आपकी हेडिंग खत्म होती है उसके नेक्स्ट लाइन से ही शुरू करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब आते हैं तफसीली सवालात की तरफ। तफसीली सवालात में सवाल नंबर पहला है हमारे पास, जमीन की अंदरूनी साख्त बयान करें। इसका जवाब है, जमीन की अंदरूनी साख्त 3 बड़ी तहों पर मुश्तमिल है। इन तहों के नाम ये हैं, नंबर 1 बैरूनी तह या होल, नंबर 2 दरमियानी तह या मेंटल, नंबर 3 है अंदरूनी तह या मरकज। अब इसको एक एक करके हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे बैरूनी तह या होल। बच्चों जैसे आपको मैंने अभी समझाया है कि तफसीली सवाल में जहां पे आप हेडिंग दोगे मार्कर के साथ, नीले मार्कर के साथ, आपने उसको डबल अंडरलाइन करना है पेंसिल से, और नीचे उसी नेक्स्ट लाइन से वहां से शुरू करेंगी जहां पे आपकी हेडिंग खत्म होती है। यहाँ तो सिर्फ आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन आपने वहां पे नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है जहां पे हेडिंग आपकी खत्म होती है, ठीक है। जमीन की बैरूनी तह होल भी कहलाती है। ये ज्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पर मुश्तमिल है। इसकी मिसाल अंडे के छिलके से दी जा सकती है। इसकी मोटाई 20 से 70 किलोमीटर तक है। इसी तरह नंबर 2 हेडिंग है दरमियानी तह या मेंटल। इसको भी जहां पे आपने खत्म हुआ है नेक्स्ट लाइन से लिखेंगी। दरमियानी तह या मेंटल की मोटाई 3000 किलोमीटर है। इसकी मिसाल अंडे की सफेदी से दी जा सकती है। यह तह लोहे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातों पर मुश्तमिल है। इसी तरह नंबर 3 हेडिंग है अंदरूनी तह या मरकज। ये तह जमीन के मरकज में सख्त गोले की तरह है। इसकी मिसाल अंडे की जर्दी से दी जा सकती है। इसकी मोटाई 2250 किलोमीटर है और दर्जे हरारत 4300 सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये तो आपके पास सवाल नंबर 1 आ गया। सवाल नंबर 2 है आपके पास, जमीन की तबकाती हरकत का नजरिए की वजाहत करें। इसका जवाब है जमीन की तबकाती हरकत का नजरिया। ये आपके पास टाइटल हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद आपके पास दूसरी हेडिंग है माहिर अर्जियात। जहां पे आप दूसरे लाइन से ये हेडिंग देंगी, उसको पेंसिल के साथ अंडरलाइन करेंगी और उसके नीचे से ही आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है। माहिरीन कहते हैं कि जमीन वजूद में आने के बाद पिछले कई सालों, अरब सालों से आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है। पंजिया, इसको नेक्स्ट हेडिंग देंगी और उसी तरह नीचे से आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगी। तहकीक से साबित है कि पहले दुनिया के सारे बरे आजम आपस में जुड़े हुए थे। खुश्की के इस टुकड़े का नाम पंजिया था। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पंजिया टूटकर बहुत से छोटे बड़े टुकड़ों या तबकात में तकसीम हुआ। ये तबकात या प्लेट्स मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती और अलग अलग सिमतों में हरकत करती रही। ये आज भी हरकत कर रही हैं। इनमें से 7 बड़ी प्लेट्स दुनिया की मौजूदा शक्लों, शबाहत और साख बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिनको हम दुनिया के 7 बरे आज़म कहते हैं। इनके नाम ये हैं, नंबर 1 बरे आज़म एशिया, नंबर 2 बरे आज़म अफ्रीका, नंबर 3 बरे आज़म यूरोप, नंबर 4 बरे आज़म शुमाली अमरीका, नंबर 5 बरे आज़म जनूबी अमरीका, नंबर 6 बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 बरे आज़म अंटार्कटिका। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 था। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। थर्ड जो हमारे पास तफसीली सवाल है वो है दरारों से क्या मुराद है। दरारों की अकसाम को तफसील से बयान करें। इसका जवाब है दरारें। आपने हेडिंग देनी है, नेक्स्ट लाइन से आपने लिखना है दरार से मुराद वो शिकाफ है जो जमीन के होल में किसी कुदरती दबाव की वजह से पैदा हो जाए। दरारों की 3 अकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आम दरार, नंबर 2 उल्टी दरार, नंबर 3 पहलवी दरार। अब इसी को हमने एक एक करके एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 है आम दरार। इसकी हेडिंग देंगी तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगी इस किस्म की दरार उस वक्त पैदा होती है जब दरार की तरफ का एक टुकड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है जबकि दूसरा टुकड़ा अपनी जगह पे कायम रहता है। इसी तरह दूसरी हेडिंग है उल्टी दरार। इस दरार में एक तरफ का टुकड़ा दूसरी तरफ के टुकड़े के ऊपर आ जाता है जिसे हम उल्टी दरार कहते हैं।
नंबर 3 है पहलवी दरार। कभी कभी दरार के दोनों तरफ के टुकड़े एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, जिससे एक लंबी दरार जाती है। ये तो हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ज़लज़ले की वजूहात, असरात और दुनिया में तकसीम बयान करें। इसका जवाब है ज़लज़ले की वजूहात। नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगी, जमीन के अंदर दबाव की वजह से जब चट्टानें दरारों के साथ रगड़ती और फिसलती हैं तो ज़लज़लों का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात आतिशफ़शानी अमल से भी ज़लज़ले पैदा होते हैं। इसकी दूसरी हेडिंग है ज़लज़लों के असरात। ज़लज़ले सबसे ज्यादा तबाही का बायस बनते हैं, जिनसे हजारों घर तबाह हो जाते हैं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है ज़लज़लों की तकसीम। ज़लज़ले ज्यादातर जमीन के तबकात के किनारों पर आते हैं जो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 है बहरी रूम का साहिली इलाका। नंबर 2 है मशरिक में तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और चीन का इलाका। नंबर 3 है बहरुल काहिल का आतिशी इलाका हल्का। नंबर 4 है बहर ओकियानूस का वस्ती पहाड़ी सिलसिला। यह हमारे पास सवाल नंबर 4 था। देखेंगे सवाल नंबर 5 और 6 को। सवाल नंबर 5 है, सुनामी से क्या मुराद है? साहिली इलाकों पर सुनामी क्या असरात मुरतब करती है? इसका जवाब है सुनामी, यानी टाइटल हेडिंग है आपके पास। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगी, मार्कर से साथ इसकी हेडिंग देंगी। सुनामी जापानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने बंदरगाह की लहरें। सुनामी दरहकीकत समंदर की तह में आने वाले ज़लज़ले को कहा जाता है। इसी तरह सुनामी के असरात उसकी हेडिंग दे देंगी और नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगी, सुनामी की वजह से समंदर का पानी साहिल इलाकों पर चढ़ आता है जो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। समंदर की तेज रफ्तार लहरें साहिल समंदर पर चढ़ आने से जहाज, इमारतें और हर चीज तबाह हो जाती हैं और नाकाबिले तलाफी जानी और माली नुकसान होता है। सवाल नंबर 5 है, अमले आतिशफ़शानी तफसील से बयान करें। इसका जवाब है आतिशफ़शानी, इसका हेडिंग देंगी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगी, आतिशफ़शानी का मतलब है आग उगलना, यानी वो पहाड़ जिनसे गर्म लावा निकलता है। अमले आतिशफ़शानी। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग देंगी तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगी, जमीन के अंदरूनी तह बहुत गर्म है। दरमियानी तह या मेटल में जो मादा पाया जाता है वो गर्म पिघली हुई चट्टानों और गैसों पर मुश्तमिल है। ये मादा जमीन के अंदर मैग्मा कहलाता है और जब जमीन के ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है। मैग्मा जमीन के अंदर या जमीन से निकल कर लावे की शक्ल में जो सूरत इख्तियार करता है, इस सारे अमल को आतिशफ़शानी कहते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास जो थे तफसीली सवालात थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो आज हमने जो पढ़ा वो क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने आपको होमवर्क दिया जो कि आपने करना है, ठीक है। इसी तरह हमने फिर मुश्किल सवालात देखे। मुश्किल सवालात में मैंने आपको जो है मुख्तसर सवालात के बारे में बताया, कॉपी का तरीकेकार बताया कि कैसे आपने इंडेक्स को बनाना है, कैसे आपने कॉपी का काम करना है और नीले मार्कर से हेडिंग देनी है, नीले पेन से आपने जो है वो काम करना है। उसके बाद हम तफसीली सवालात की तरफ आए। तफसीली सवालात में सबसे पहले हमने हेडिंग को देखा कि कैसे आप हेडिंग देंगी, तो नेक्स्ट लाइन से जो है जहाँ पे आपकी हेडिंग खत्म होती है, नेक्स्ट लाइन से आपने वहां से शुरू करनी है। हेडिंग को आपने पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है और हेडिंग को आप नीले मार्कर से देंगी, ठीक है। तो अपना काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आखिर में वही दुआ है कि आप लोग जहां रहें खैर खैरियत से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।